मॉर्निंग गाइस, डे 5 है और मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। मुझे लगा था कि थोड़ा ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन वगैरह बेटर हो जाएगा, बट अभी बेटर नहीं हुआ है। 1 kg वेट जो लूज़ किया था वो वापस से बढ़ गया। एनीवेज, दिस इज़ ये कहने का मेरा मतलब था कि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जर्नी। बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं और मुझे लगता है जो मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ है वो हुआ एक साथ मैंने ट्रैक वगैरह कर ली है विदाउट स्टॉप और मुझे नहीं करनी चाहिए थी। दैट इज़ द रियलाइजेशन। डिहाइड्रेशन हुआ था, पानी वगैरह कम पिया, उसका भी हुआ था और बहुत लेट फूड खाया है। यानी कि जब मैं आई तो मैंने ऑमलेट वगैरह खाया था और जो मैंने आपको शो भी किया था, जो मैंने ऑमलेट खाया उसके बाद में मैंने कुछ खाया ही नहीं है। सो वो गैस भी बन गई है, वाटर होल्ड भी हुआ है और साथ साथ में डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो ये सारा सब एक्यूमुलेट करके ना कॉन्स्टिपेशन कर दिया है। बट स्टिल आई नीड टू कंटेम्पलेट कि मेरे को क्या क्या चीज़ें हटानी है। मेरे को है ना ऐसा दोबारा से नहीं करना है। दीज आर माई लर्निंग्स और मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 दिन में या 3 दिन में ये जो ब्लोटिंग वगैरह हुई है वो काफ़ी हद तक है ना ठीक हो जाए। 61 ग्राम्स उसमें है ना प्रोटीन है। अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। इतना प्रोटीन लेना है, हालांकि नेचुरल सोर्सेज से है बट स्टिल मतलब इतना प्रोटीन लेना है। बॉडी मेरी प्रोटीन भी नहीं सूट करती है, एब्जॉर्ब कर पाती है। सो जस्ट लेट्स सी कि क्या क्या और इन आने वाले डेज में ना, मतलब 95 डेज है अभी मेरे पास में, क्या क्या होने वाला है। आई जस्ट होप कि है ना और कोई हर्डल नहीं आए। ये कॉन्स्टिपेशन मेरी सबसे बड़ी बीमारी वाली चीज़ है, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। सो इसको चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग। क्योंकि जब बॉडी वाटर छोड़ती है ना, होल्ड करना छोड़ती है, तो वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 kg का है ना बहुत फ़र्क आ जाता है। एंड करंटली मेरे को मेरी बेली भी जो है वो अभी एकदम हार्ड और टाइट और इस तरीके से लग रही है जो नहीं लग रही थी। गाइस, डे 5 है, वेट बढ़ गया है, वो भी 1 kg के आसपास में 87.1 हो गया है। ऑल इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड हूँ मैं। आई थिंक दिस विल नॉर्मलाइज। तो एनीवेज, आज का प्रोफाइल है, दिस इज माई फ्रंट प्रोफाइल। ये आप देख सकते हैं मेरी बेली जो है वो एकदम फूली से है। दिस इज माई साइड प्रोफाइल, my back side। So ये है। चलिए आज का डे हम शुरू करते हैं। मैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए जा रही हूँ स्कूल, उसके बाद में हम वर्कआउट पे मिलते हैं। बाय। मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही हूँ। अभी है ना 10 बज रहे हैं और इस समय मेरा वर्कआउट का टाइम होता है। बट कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक इरिटेशन हो रही है एंड ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। ये मेरा स्टमक का है ना, ये इस तरीके से ना पूरा बेली जो है वो एकदम फूल गया है और मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है अभी। आई थॉट कि मैं वर्कआउट करती हूँ, थोड़ा सा टहल लेती हूँ। मैं स्टेप्स वगैरह अपना थोड़ा कर रही थी, बट ये ना मेरे को लेग्स में एकदम स्ट्रेच हो रहा है। सो आई एम जस्ट स्किपिंग माई वर्कआउट टुडे ऑल्सो। कल से स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ कि कुछ मेडिसिन वगैरह लेती हूँ। आई एम कॉन्टैक्टिंग माई डॉक्टर, मेडिसिन वगैरह लेती हूँ। ये एक चीज़ है ना, दिस कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग, ये मेरी पूरी जर्नी को है ना बहुत ख़राब करती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी जर्नी में वर्कआउट में कभी रही नहीं हूँ। मैंने वर्कआउट वगैरह पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ। और जो प्रॉपर एक छोटा लिमिट में एक डाइट लेनी होती है वो भी मैं पहले शुरू भी करती थी, अभी भी करती हूँ। बट क्या होता है ना कि नहीं वो ठीक हो पा रहा। सो मेरा अब एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे है अपने इस लेसन से, जो मैंने सैटरडे को ट्रैक किया है, कि अगर मैं लो कैलोरीज पे हूँ ना तो फिर मैं नहीं ट्रैक करूँगी। ठीक है, वो कर लिया, एक वो टिक हो गई। बट आई थिंक मुझे इस 100 डेज़ की जर्नी में ना इस तरीके का नहीं करना चाहिए। मेरे 2 दिन तो कल का संडे इस तरीके से निकला जहाँ पे मैंने अपना स्टेप्स वगैरह नहीं किए थे, वर्कआउट नहीं करना था, ऑब्वियस था। बट आज का दिन भी निकल गया। आई एम होपिंग कि अगर डे हाफ तक ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, देन आई विल बी ग्रेटफुल कि मेरी है ना इस तरीके से ब्लोटिंग जो है वो ठीक हो गई है। और कल से मैं फिर अपना वर्कआउट वगैरह शुरू कर पाऊँगी थोड़े। ठीक है, अगर आज 10,000 स्टेप्स नहीं कर पाती हूँ, 7,000 8,000 के आसपास में स्टेप्स कर लेती हूँ। आई मेक श्योर कि मैं ना करूँ। और एक साथ नहीं करूँगी मैं, डे ब्रेक में, मतलब बीच में कुछ 2-3 हज़ार ऐसे चल रही है, 10-15 मिनट चल रही है, देन फिर अगेन ऐसे चल रही है। बट इस तरीके से करके मैं ना कुछ इस तरीके से करूँगी। एंड अपने आप को मैं हाइड्रेटेड बहुत रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी फील हो रहा है।
सो ये मेरी हेल्थ का भी अपडेट है। एवरी डे इज़ नॉट सेम, कई सारे दिन चैलेंजिंग हो गए और मेरे को इसी चीज़ का अपने साथ में तो डेफिनेटली इसी चीज़ का ही डर लगता है कि बॉडी जो है पता नहीं कब बॉडी जो है वो वाटर होल्ड कर लेगी, और जब वो वाटर होल्ड करती है ना तो फिर वो बहुत टाइम ले लेती है। अब 1 दिन लेती है, 2 दिन लेती है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ये जल्दी से रिकवर हो जाएगी और मैं कल से वापस से अपने ट्रैक पर आ जाऊँगी। हाँ, क्वांटिफाइड मैं अभी भी अपना खुद बनाकर ही खा रही हूँ, खाना खुद बनाकर ही खाऊँगी। 1500 कैलोरीज। वॉक अगर 10,000 स्टेप्स नहीं चल पाऊँगी तो डेफिनेटली 6,000 7,000 इस तरीके से तो चलूँगी, क्योंकि ये ज़रूरी है। और हाइड्रेटेड 4 लीटर पानी मेरे को पीना चाहिए। आज का ब्रेकफास्ट 60 ग्राम मैंने रवा ली थी, यानी कि जो इंस्टेंट इडली पाउडर जो आता है वो लिया था 60 ग्राम। ये मेरी दाल है, यानी मेरी 1 कप चाय है। और बाय द वे मैंने 2 एग वाइट्स का जो ऑमलेट था वो बनाकर और खा लिया। मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, जब तक ये बनी इडली तब तक मैंने फिर खा लिया। सो सारी चीज़ें क्वांटिफाइड है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने अपनी तरफ से ऊपर से ऐड ऑन ले लिया, कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी इडली जो है वो खाने जा रही हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही है। A few moments later. सो गाइस, ये है मेरा लंच। 3 बज रहे हैं अराउंड। सो ये है दही, 40 ग्राम दही है इसमें। ये है सरसों का साग, ये है मेरे पनीर के 2 पराठे, 40 ग्राम आटा और फिर उसके बाद में 70 ग्राम पनीर। सो गाइस, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रही है, बहुत ज़्यादा। लंच कर लिया था, लंच करने के बाद में ब्लोटिंग बढ़ गई और एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पैंडी है इसको ले लूँ तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं कोच के साथ में हूँ जो मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस किए थे, प्रोटीन बढ़ाया है जिसमें पीनट्स बढ़ाई हैं और आलमंड्स बढ़ाया है, तो हो सकता है कि शायद वो ट्रिगरिंग पॉइंट बन रहा हो। बट एसिड रिफ्लक्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब आप जर्नी पर होते हो ना तो डेफिनेटली बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, और मेरा सबसे बड़ा हर्डल है ना मेरी गट हेल्थ मेरी बहुत पुअर है। बस आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, मैं कोई डिनर वगैरह नहीं ले रही हूँ, हल्का ही वॉक कर रही हूँ जिससे कि बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है और ना हो। सो यही मेरी अपडेट है, एंड जल्दी मैं सोने की कोशिश करूँगी जिससे कि बॉडी हील हो फटाफट से।